क्यूटीज अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी महविश। तो फिर कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग जिंदा होंगे। चलो चलो। ओके सो क्यूटीज, तो जो आज का व्लॉग है वो सिर्फ इसीलिए बनाया है ताकि मैं आपको बता दूं कि मैं जिंदा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ओके सो डूड, एज सम पीपल नोज कि आई एम डन विद यूट्यूब, तो मैंने फैसला किया हुआ था कि मैं कोई भी व्लॉग नहीं बनाऊंगी। यूसुफ की बर्थडे का लास्ट वाला व्लॉग होगा, जिसकी वजह से जुलाई के पूरे मंथ में मैंने कोई भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। और अगर कोई 13-14 डेज पहले कोई व्लॉग पोस्ट हुआ भी है तो डूड वो पुराना ही है, नया नहीं है कुछ भी। भाई मुझे जिंदगी में हर चीज को ट्राई करना था। मैंने यूट्यूब को ट्राई किया, मुझे बहुत मजा आया। देखिए अभी मैं इन्फ्लुएंसर बनी नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोगों को मेरी बहुत सारी चीजों से बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने सोचा मैं व्लॉग बनाऊंगी नहीं, मैं तुम लोगों के मुंह लगूंगी नहीं, दफा ही रहो। और वैसे भी मैं बातें सुन के थक गई हूँ। कोई मुझे कहता है कि तुम व्लॉग में बोंगियां मारती हो, कोई कहता है कि तुम अच्छी बातें नहीं करती। तो डूड ये कोई हमारी मैसेज चैट नहीं है जिसके ऊपर वन से वन टॉपिक पे बात की जाए। ये व्लॉगिंग है और व्लॉगिंग का मतलब होता है अपना लाइफस्टाइल दिखाना। और मेरा कोई लाइफस्टाइल होगा सोने खाने पीने उठने सीरीज खत्म करने के अलावा, तो मैं दिखाऊंगी ना आपको। व्लॉग में तो जो कर रहे होते हैं वही बताते हैं ना। अब यहाँ पे मैं कपड़े सेट करके रखे हैं, मैंने आपको क्या ही बताऊं इसके ऊपर, क्या ही बात की जाए इसके ऊपर। इससे पहले मैंने कपड़े वॉश किए थे, वो मैंने आपको ज्यादा सीन्स नहीं दिखाए हैं ताकि आपको ये ना लगे कि सेमेस्टर ब्रेक में बच्चे सुगड़ हो गई है। ओके सो क्यूटीज, तो बैक टू द व्लॉग के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ नूडल्स। और दूध जब मैं घर रहती हूँ ना तो मुझे हर 10 मिनट के बाद भूख लगती है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो मुझे हर 10 मिनट के बाद अपना मुंह चलाने के लिए कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है। और वैसे भी आजकल मेरी भांजी आई हुई हैं, उनको आई को 10 to 15 डेज हो गए हैं। देवर भी लाइक खाला आप व्लॉग के चक्कर में ही पार्टियां करती हो, नूडल्स फ्राइज और बर्गर्स खा रही होती हो। मैंने कहा नहीं भाई, मैं वैसे खाती हूँ तो व्लॉग में दिखाती हूँ ना। तो देवर भी लाइक खाला हमें भी पार्टी करा दो। फिर अब भांजियों ने बोला करना पड़ेगा। और ये भाई फिर आपकी बाजी ने पूरे 40 और 45 मिनट्स लगा के फ्राइज और नूडल्स बनाए थे, और जिनको खत्म करने में मैक्सिमम भी ना कोई 7 से 8 मिनट लगे होने हैं। भाई मेरे घर वाले इतने कोई फ्राइज पगलू है ना, फ्राइज ऐसे खाते जैसे पानी पी रहे होते हैं। और भाई हम लोगों को खुश करने की स्ट्रेटेजी तो आप लोगों को पता होनी ही चाहिए ना। हम लोगों को अपने घर बुलाओ, ठीक है, एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। पैसा फेंक तमाशा देख बाहर से ऑर्डर करो। भाई अन्नी पा देंगे, कुछ छोड़ा तो नाम बदल देना, जो कहोगे वही रख लेंगे। केडिया सोनिया आहा बहुत चंगा नाम है। बाकी भाई फिर घर में खाना पीना करने के बाद हम लोग सो गए थे। सो के उठे तो हमने सोचा वाई नॉट, बच्चों को थोड़ा घुमा फिरा लाते हैं, साथ में हम भी खुश हो जाएंगे। तो फिर हम लोग गए थे बॉक्सी बाइट पे। पहले भी यहाँ से ऑर्डर करके खाते हैं, लेकिन आज हमने डिसाइड किया जाके खा के आते हैं। लेकिन खाली खाली में फिर हमें मजा नहीं आ रहा था, तो फिर हम लोग गए थे KFC एंड आई वाज सो डम। वहां जाके मैंने कोई भी व्लॉग वाले एंगल में क्लिप रिकॉर्ड की ही नहीं। खैर भाई क्या कर सकते हैं। बाकी भाई जाके फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया, और आज हम लोगों ने एक नया रैप ट्राई किया था। यार वो इतना बुरा था डूड, पूरा टोटली एफर्टलेस रैप था, और वो था भी 710 रुपए का। उस दिन से मेरे दिल को बहुत तकलीफ है यार, अफसोस करने आना प्लीज। देखिए अब कोई मुझे भूखा ना कहे, ठीक है ना। आपको पता है कि मुझे कभी भी पैसे लगा के दुख नहीं होता, खास तौर पे खाने वाली चीज पे, अनटिल अनलेस कि मुझे मजा ना आए। चलो भाई खैर है, माफ किया, क्या कर सकते हैं। सदका ही सही, नहीं सदका खुद का सदका खुद खा गई, वो गलत हो गया है। ये फंस गया सीएम। और फिर खाना पीना करने के बाद मैं बच्चों की ये प्यारी प्यारी वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह ली थी। देखिए भाई ऐसी खाला को वो मिलनी है किसी को, बच्चों वाले प्ले एरिया में घूम रही हूँ उनकी पिक्चर्स के लिए ना। देखिए वैसे तो लग तो मैं भी बच्ची ही रही थी, पर कोई मसला नहीं है भाई। वैसे तो मैंने सोचा था कि ठीक है अगर मैं ये वाली क्लिप्स व्लॉग वाले एंगल में नहीं बनाई तो मैं नहीं ऐड करूंगी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिंदगी में और भी बहुत काम है जो मैं करती हूँ, पर मैं वो दिखाती नहीं हूँ। तो फिर हरीम लेकिन पूछ रही थी कि खाला आप वो KFC वाला कब अपलोड करोगी, तो फिर मैंने कहा चलो भाई ऐड कर ही देती हूँ, बच्चे वेट कर रहे हैं तो। ओके सो क्यूटीज, तो फिर घर आने के बाद अब मैं बनाने लगी हूँ जी आइसक्रीम। और आइसक्रीम बनाने लगी हूँ अयान के कहने पे, उसकी रेसिपी यूज करके। एक दिन हमारे घर आया एंड ही सेड आपको एक चीज बताऊं। मैंने कहा हाँ जी बताओ। ही सेड मैं आपको बताता हूँ हाउ टू मेक ओरियो आइसक्रीम। तो फिर उसने मुझे ये लल्ली सी रेसिपी बताई, तो अब हम इसको ट्राई करके उसके लिए आइसक्रीम बनाने लगे हैं। देखें भाई इस रेसिपी को देख के आप लोगों ने कुछ खास कहना नहीं है, वो वाकई में बहुत अच्छी रेसिपीज को एक्सप्लेन करता है, लेकिन अब इस रेसिपी को देख के कुछ कहा जा नहीं सकता। बाकी भाई फिर आपकी शेफ मैविश ने अयान की इंस्ट्रक्शंस को और रेसिपी को फॉलो करते हुए आइसक्रीम बना दी थी, और बना के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग इसको फ्रीज कर दी थी, और फिर मैसेज भी कर दिया था कि जनाब तशरीफ लाएं और खा जाएं। भाई आजकल के बच्चों की इंस्ट्रक्शंस को देख देख के ना तो मैं समझती हूँ कि हम लोग अपने आप को बड़ा एडवांस और समझदार समझते हैं ना, तो जो आगे वाली जनरेशन है ना वो खुद को महा समझदार समझती है। उनको लगता है कि हम उनकी तरह ही नॉनसेंस पैदा हुए हैं। ओके सो क्यूरीज, तो हम जिंदगी में कुछ भी कर लें, छोटा काम करें या बड़ा काम करें, हम लेडीज लोगों की जिंदगी ना बर्तनों बर्तनी होकर रह गई है। भाई मेरे से नहीं हो रहा, मुझे वापस बुलाओ यूनिवर्सिटी, ये मुझसे घर घर नहीं खेला जा रहा।
और ये भाई फिर आपकी बाजी को इतना सा काम करने के बाद दोबारा से भूख लग जाती है और मैं यहाँ पे कुछ ढूंढ रही हूँ खाने के लिए। और तारीख गवाह है कि जब मुझे भूख लग रही है ना, हमारी फ्रिज में कभी कुछ नहीं मिलता खाने के लिए। भाई हमारे घर का पता क्या सीन है, ऐसी बात नहीं कि कुछ होता ही नहीं है, हम लोग चीजें बना के रखते हैं, फ्रीज करते हैं, ताकि जब हमें सडन भूख लगती है तो बंदा निकाल ले, फ्राई करे और खा ले। लेकिन जब तक भाई साहब वो 2-4 दिनों में चीजें मुक नहीं जाती, हमारी भूख नहीं मुकती। और भाई मेरी भूख का लेवल यहाँ पे खत्म नहीं होता। अगर मैंने फ्रिज में पड़ा केचप देख लिया है, मेरे दिल को ऐसे खींचे पड़ती है ना कि भाई अभी कुछ ना कुछ केचप के साथ खाने वाला होना ही चाहिए, अदरवाइज कुछ भी पड़ा हो फ्रिज में वो नहीं खाया जाना फिर किसी हाल में भी। आहा ओके सो क्यूरीज, तो अब हम खा रहे हैं जी कप केक्स जो कि घर में बनाए हैं। ये गिफ्ट आया था हमें लाइबा आपे की तरफ से। तब मेरा मोबाइल पापा के पास था, तब मैं स्नैप भी नहीं डाल सकी थी और ना ही थैंक यू बोल सकी थी। तो अब मैं व्लॉग पे आपको थैंक यू बोल देती हूँ, भाई बहुत अच्छे बने हुए थे, थैंक यू सो मच। ओके सो क्यूरीज, तो फिर अपना खाना पीना खत्म करने के बाद अब हम जा रहे हैं जी शॉपिंग करने के लिए। और हमारी मार्केट की स्टार्ट होते ही कर्टन्स वाली शॉप है। डूड इतने मजे के कर्टन्स होते हैं ना, अगर कभी मुझे अपना रूम डिजाइन करने का मौका मिला, अगर मुझे मेरे घर में इतनी जगह मिली मेरे लिए, तो फिर मैं जरूर यहाँ से कर्टन्स लूंगी अपने लिए। और भाई पता नहीं कौन सी अवाम है जो कहती है कि हमसे तो अकेला नहीं रहा जाता, खर्चे मारते हैं, झूठ बोलते हैं, मुझे मेरा सेपरेट रूम दे के देखें। भाई आप लोग तरसेंगे मेरी दीद को। ओके सो क्यूरीज, तो सीन्स यहाँ पे ये हैं कि हम लोगों ने बाय करना है जी यूसुफ का बर्थडे आउटफिट, जिसके लिए हम अपने घर के पास वाली मार्केट में गए थे, लेकिन वहाँ हमें कुछ मजे का मिला नहीं बर्थडे के लिए। तो बाकी भाई फिर वी डिसाइड व्हाई नॉट, अब निकले हैं, मेहनत करनी ही है तो थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। तो फिर हम लोग गए थे जाल, वहाँ पे हम मोस्टली अपने बच्चों के कपड़े अनम गारमेंट्स और उनकी पास वाली जो शॉप्स है वहाँ से बाय करते हैं। हमें जो हमारी इंस्पिरेशन थी उसके अकॉर्डिंग तो नहीं मिला, लेकिन हमें बर्थडे का ड्रेस मिल गया था। भाई आज तक हमारी इंस्पिरेशन के अकॉर्डिंग हमें बच्चों के कभी भी ड्रेस नहीं मिले। हम पिक्चर्स दिखाते हैं, शॉपकीपर भी लाइक नहीं बाजी ये यहाँ कहाँ, तो भाई वो भी तो लेके ही आखिर पहन रहे हैं ना, चांद से थोड़ी आ रहे हैं उनके कपड़े। गाइस हमारी फ्रिज में ना ये वाला श्री राम जमा अच्छा इंडिया में था तो ये उसने बच्चा दिया पाकिस्तान में। आयशा के अकॉर्डिंग, अगर आपको इसका नहीं पता तो फिर मैं वो वीडियो लगा दूंगी, सही है ना? हाँ। क्योंकि बेचारे मासूम लोग मेरे जैसे भी होने जिनको नहीं पता हो ना। फिर क्या ना आप की इंफॉर्मेशन सुने गाइस, यहाँ पे आके भारत वालों को पूजा करनी पड़ेगी, बच्चा इधर हुआ है ना डिलीवर। ओके सो क्यूरीज, सो दिस इज माई व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ।